क्या आप सोच रहे हैं कि एक ही सिस्टम से अपना बिजनेस पूरा कंट्रोल किया जा सकता है? सेल से लेकर परचेज, इन्वेंटरी और इनवॉइसिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। तो दोस्तों, आज का सीन बदलने वाला है। मैं हूं फरहान और आज के ट्यूटोरियल में हम करने जा रहे हैं उडू 18 का कंप्लीट वॉक थ्रू। आप देखेंगे कैसे एक कस्टमर कोटेशन से शुरू होती है कहानी, फिर वो ऑर्डर बनता है, इन्वेंटरी से प्रोडक्ट निकलता है, सप्लायर से स्टॉक रीफिल होता है और एंड में कस्टमर का इनवॉइस जनरेट होकर पेमेंट तक कंप्लीट होता है। और सब कुछ लाइव डेमो के साथ, यानी रियल बिजनेस की तरह, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। ये वीडियो सिर्फ सॉफ्टवेयर का डेमो नहीं, ये एक कंप्लीट बिजनेस ऑटोमेशन का ब्लूप्रिंट है जो आपका वक्त, पैसा और एफर्ट तीनों बचा सकता है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम इंटर कर रहे हैं एक ऐसे डिजिटल ईआरपी सिस्टम की दुनिया में जो आपके बिजनेस को 2025 के लिए रेडी बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स एप्लीकेशन की। उडू का सेल्स ऐप एक ऐसा मॉड्यूल है जो आपको कस्टमर कोटेशंस बनाने, ऑर्डर कंफर्म्स करने और सेल्स प्रोसेस को ट्रैक करने में हेल्प करता है। यानी अगर आपका बिजनेस कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करता है तो सेल्स ऐप आपका बिजनेस हार्ट बीट है। ये आपको एक्यूरेट कोटेशंस बनाने, कस्टमर कम्युनिकेशन और डिलीवरी के वर्क फ्लो में ऑटोमेशन देता है। तो मैं अपनी डेटाबेस में आ चुका हूँ। यहाँ पर सेल्स एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो सबसे पहले ऑर्डर्स और कोटेशंस पर क्लिक करता हूँ और हम एक नया कोटेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये लेफ्ट कॉर्नर में मेरे पास न्यू का बटन आ रहा है, मैं इसे क्लिक करता हूँ। ये फॉर्म मेरे पास ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पर जेमिनी फर्नीचर कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ऑर्डर लाइन में ये नीचे यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। ऐड अ प्रोडक्ट मैं करता हूँ और यहाँ पर हम कोई भी प्रोडक्ट एक ऐड कर सकते हैं। ये अगर एक प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ पर हम ऐड अ प्रोडक्ट के थ्रू कर सकते हैं। केबल मैनेजमेंट बॉक्स आ चुका है और मैं इसको सिंपली सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो मेरे पास कैटलॉग का ऑप्शन है। तो कैटलॉग पर क्लिक करके हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैं कस्टमाइजेबल डेस्क इसको ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद कोई एक और प्रोडक्ट हम यहाँ से देख लेते हैं। ये डेस्क ऑर्गेनाइजर है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ये दो प्रोडक्ट मैंने ऐड कर लिए हैं। क्वांटिटी अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर सकता हूँ और उसके बाद बैक टू कोटेशन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये यहाँ पर मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं। एक मैंने मैनुअली ऐड अ प्रोडक्ट करके एक प्रोडक्ट को ऐड किया था और उसके बाद कैटलॉग के ऑप्शंस में से 2 प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए हैं। तो क्विकली मैं अपनी कोटेशन प्रिपेयर कर चुका हूँ। इस कोटेशन को अगर थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है तो मेरे पास एक सेक्शन है, ऐड अ सेक्शन। तो हम सेक्शंस ऐड करके इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा मजीद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जिस तरह मेरे पास ये कस्टमाइजेबल डेस्क है एक और उसके बाद डेस्क ऑर्गेनाइजर है। तो यहाँ पर मैं फर्नीचर लिख देता हूँ। ये मैंने फर्नीचर एक सेक्शन ऐड कर दिया और उसके बाद दूसरा सेक्शन मैं ऑफिस एसेसरीज का ऐड कर देता हूँ। तो ये 2 सेक्शन ऐड कर दिए। ऑफिस एसेसरीज को केबल मैनेजमेंट से मैं ऊपर कर देता हूँ और फर्नीचर को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ऑल दो केबल मैनेजमेंट बॉक्स भी फर्नीचर की कैटेगरी में ही आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पर इसको मैं सेक्शंस को ऐड करने के बाद इसको सेव कर देता हूँ। अब ये कोटेशन थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गई है। प्रोडक्ट्स सेपरेट यहाँ पर शो हो रही हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो मल्टीपल सेक्शंस को ऐड करके इसको बेहतर तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन बेहतर की जा सकती है। यहाँ पर एक और मेरे पास ऑप्शन है ऐड अ नोट, और अगर कोई नोट ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। प्राइसेस आर सब्जेक्ट टू एक्सचेंज रेट मैंने यहाँ पर लिख दिया। कोई कोटेशन के अंदर एक्स्ट्रा नोट ऐड करना चाह रहे हैं तो वो हम नोट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 50% पेमेंट इन एडवांस या कोई और भी इमीडिएट पेमेंट। आप जो भी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं।
रिटर्न पॉलिसी यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं विद इन 7 डेज, और इस तरह का कोई भी हम जो टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, हम ऐड कर सकते हैं। टैक्सेशन बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो चुका है, अगर टैक्स एप्लीकेबल है तो टैक्स भी ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास अनटैक्स अमाउंट 855.10 आ रही है, इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं। केबल बॉक्स को हम 5000 कर देते हैं, और उसके बाद ये जो कस्टमाइजेबल डेस्क है इसको हम 12000 कर देते हैं, और उसके बाद जो डेस्क ऑर्गेनाइज़र है इसको मैं 9000 इसकी प्राइस कर देता हूं। तो ये मेरे पास अब जो PKR में है वो 26,000 मेरे पास अनटैक्स अमाउंट है, और 15% बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स आ रहा है। ये 390 अप्लाई होने के बाद 29,900 का ये कोटेशन इस वक्त मेरे पास जनरेट हो चुका है। अब इस कोटेशन को मुझे सेंड करना है अपने प्रॉस्पेक्ट को या फिर कस्टमर को, तो मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेंड का। तो सिंपली मैं सेंड पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने सेंड पर क्लिक किया है तो ये फर्स्ट टाइम अगर आपने डाटाबेस न्यू इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है कि एक फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट इसको चूज़ कर लें। तो मैं यहाँ पर बॉक्सेस वाला इसको चूज़ कर लेता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। लोगो वगैरह आपने चेंज करना है आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मेरे पास फॉर्म ओपन हो चुका है। जब मैंने सेंड पर क्लिक किया है तो ये टू सेंड कर रहा है, जेमिनी फर्नीचर को सेंड कर रहा है, सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आ गया है, और ये टेम्पलेट के अंदर एक टेक्स्ट लिखा है यूर कोटेशन, कोटेशन का नंबर आ गया और अमाउंट आ गया, और इसके साथ अटैचमेंट मेरे पास आ गई है। कोटेशन का जो प्रिंट फॉर्म है वो अटैच होकर आ गया, और यहाँ पर सिग्नेचर भी ऐड हो चुके हैं। अगर आप सिग्नेचर्स को चेंज कर लेती हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो मैं सिंपली सेंड पर क्लिक करता हूँ और ये मेरा कंग्रेचुलेशन योर फर्स्ट कोटेशन इज सेंड। तो मेरा जो कोटेशन है वो कस्टमर को सेंड हो चुका है, और यहाँ पर मेरे पास ये आइकॉन आ रहा है कि ईमेल हमने सेंड कर दी है। और जब कस्टमर या फिर ये प्रॉस्पेक्ट जब इस ईमेल को ओपन करेगा तो यहाँ पर इसका जो आइकॉन है वो भी मेरे पास चेंज हो जाएगा, जो ये शो करेगा, मुझे स्टेटस मिल जाएगा कि कस्टमर ने ईमेल ओपन कर लिया है। और जैसे ही हमने कोटेशन सेंड की है तो इसका जो कोटेशन का स्टेटस है वो चेंज हो चुका है, कोटेशन सेंड के अंदर ये चेंज हो चुका है। और अब यहाँ पर जो सेंड का बटन है वो पहले हाईलाइटेड था, अब ये हाईलाइटेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं अगर दोबारा भी कोटेशन सेंड करना चाहता हूँ तो मैं सेंड कर सकता हूँ। ये मैं सेंड पर अगर क्लिक करता हूँ, अगर कोई मॉडिफिकेशन इसके अंदर आ गई है और मॉडिफाई करने के बाद मैंने दोबारा सेंड करनी है तो ये मेरे पास ऑप्शन है, मैं सेंड के थ्रू दोबारा ऑप्शन सेंड कर सकता हूँ। मज़ीद अटैचमेंट भी अगर करना चाह रहा हूँ तो ये मेरे पास अटैचमेंट का आइकॉन है, हम अटैच कर सकते हैं। और अगर कोई टेम्पलेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम डिफरेंट टेम्पलेट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। और अगर हम फिज़िकल उसको मेल करना चाह रहे हैं, एक हार्ड कॉपी सेंड करना चाह रहे हैं, प्रिंट सेंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास उसका भी ऑप्शन है। ये प्रिंट का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करूँगा तो मैं इस डॉक्यूमेंट का कोटेशन का प्रिंट ले सकता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये हमारे पास एक उडू ने डिफ़ॉल्ट प्रिंट जनरेट कर दी है। और ये सेक्शंस ऐड करने के बाद ये यहाँ पर सेक्शन के बाद ये नोट भी ऐड कर दिया है। तो ये मेरे पास एक प्रिंट फॉर्मेट आ गया है। मैं इसका प्रिंट लेने के बाद एक हार्ड कॉपी भी मैं पोस्ट कर सकता हूँ कस्टमर को। अब जो कोटेशन हमने शेयर की थी अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ या फिर कस्टमर के साथ, उसने कंफर्म कर दिया है और इस कोटेशन को हमने सेल में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास सिंपल ऑप्शन है यहाँ पर कंफर्म का। तो मैं सिंपल एक क्लिक करूँगा, कंफर्म करूँगा और इस कोटेशन को कन्वर्ट कर दूंगा सेल ऑर्डर में। तो हम इसके कंफर्म बटन को प्रेस कर देते हैं। ये मैंने क्लिक किया है। जैसे ही मैंने कंफर्म किया है तो इसका स्टेटस चेंज हो चुका है, सेल ऑर्डर। और यहाँ पर लॉग नोट के अंदर भी मेरे पास कोटेशन कंफर्म्ड, कोटेशन सेंड से इसका जो ऑर्डर है वो सेल ऑर्डर में इसका स्टेटस चेंज हो चुका है।
और साथ ही ये एक डिलीवरी डॉक्यूमेंट जिसके साथ ये शिपमेंट का आइकॉन भी बना हुआ है, ये शिपमेंट डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया है जो कि इन्वेंटरी के अंदर लैंड कर गया, इन्वेंटरी एप्लीकेशन के अंदर। और जो वेयर हाउसेस के पर्सनस हैं वो अब उनके लिए वो इस डिलीवरी डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करके ये जो आइटम्स ही इसको डिस्पैच कर सकते हैं कस्टमर को। देखें दोस्तों, उडू कोटेशन क्रिएट करना सिर्फ एक क्लिक का काम है और सबसे खास बात यह है कि जैसे आप कोटेशन कंफर्म करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री को अपडेट करता है और अकाउंटिंग रेडी हो जाती है इनवॉइस के लिए। यानी ये ऐप ना सिर्फ सेल्स का प्रोसेस मैनेज करता है बल्कि नेक्स्ट स्टेप्स के लिए ग्राउंड वर्क भी प्रिपेयर करता है। अब बात करते हैं इन्वेंटरी ऐप की, जो उडू का पावर हाउस है। इन्वेंटरी ऐप का काम है आपके स्टॉक को मैनेज करना, ट्रैक करना कि कौन सी आइटम किस वेयर हाउस में है, कौन सी आइटम डिलीवर हो चुकी है और कौन सी रिसीव होनी बाकी है। ये ऐप बिजनेस के लिए इसेंशियल है क्योंकि आप स्टॉक आउट से बच सकते हैं, कस्टमर को टाइमली डिलीवरी मिलती है, परचेजिंग और सेल्स दोनों सिंक में रहती हैं। तो अब हम इन्वेंटरी एप्लीकेशन में जाते हैं और जाकर देखते हैं ये जो डिलीवरी जनरेट हुई थी इसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं एप्लीकेशन मेन्यू में क्लिक करता हूँ और इन्वेंटरी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। अब डैशबोर्ड में यहाँ पर मेरे पास रिसीप्ट आ रहा है, ये मटेरियल को रिसीव करने के लिए, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास है डिलीवरी ऑर्डर, जो शिपमेंट हमने सेंड करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास 17 टू डिलीवर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जितनी भी पेंडिंग इस वक्त स्टेटस उनका रेडी स्टेज में है वो सारी शिपमेंट आ रही हैं, जिसमें से तो ये शिपमेंट है SO00025 हमने सेल ऑर्डर जनरेट किया था, उसके अगेंस्ट ये शिपमेंट जनरेट हुआ। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो इसका स्टेटस रेडी है। और अगर इसकी मैं प्रोडक्ट लाइन आइटम्स को देखता हूं तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स के साथ मेरे पास यहाँ पर लिखा आ रहा है अवेलेबल है, और तीसरा जो डेस्क ऑर्गेनाइजर है उसके साथ नॉट अवेलेबल लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि डेस्क ऑर्गेनाइजर स्टॉक के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी के अंदर देखूं तो यहाँ पर भी क्वांटिटी जो केबल मैनेजमेंट बॉक्स है उसकी क्वांटिटी ऑटो ऐड हो चुकी है। कस्टमाइजेबल डेस्क जो है वो भी क्वांटिटी 1 आ रहा है, लेकिन डेस्क ऑर्गेनाइजर यहाँ पर 0 आ रहा है। जैसे ही हमने सेल ऑर्डर को कंफर्म किया था और शिपमेंट जनरेट हुई थी तो उडू ने ऑटोमेटिकली चेक किया कि स्टॉक अवेलेबल है और जो स्टॉक अवेलेबल था उसको असाइन कर दिया, वेयर हाउस में पड़ा हुआ था उसको असाइन कर दिया। अगर हम मजीद इसको दोबारा इसकी अवेलेबिलिटी, स्टॉक की अवेलेबिलिटी को चेक करना चाह रहे हैं मैनुअली, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है चेक अवेलेबिलिटी का, तो मैं इसको क्लिक करके चेक कर सकता हूँ। यस, ये मेरे पास जो थर्ड वन है वो अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो हम 2 मटेरियल्स अवेलेबल है, तो 2 मटेरियल चूंकि हम शिपमेंट इसकी डिस्पैच कर सकते हैं, तो इसलिए जो मेरी शिपमेंट है, डिलीवरी ऑर्डर है, उसका जो स्टेटस है वो चेंज हो चुका है, वो वेटिंग में नहीं है, वो रेडी में जा चुका है। अगर ये तीनों प्रोडक्ट ही अवेलेबल ना होते तो यहाँ पर जो शिपमेंट डॉक्यूमेंट है या डिलीवरी डॉक्यूमेंट है उसका स्टेटस वेटिंग में जाना था। तो अभी चूंकि 2 अवेलेबल है, रेडी में जा चुका है और मैं इसको पार्शली डिलीवर कर सकता हूं। उडू हमें फैसिलिटेट करता है कि हम प्रोडक्ट को हम शिपमेंट को पार्शली डिलीवर कर सकते हैं अंतिल हमने रूल अप्लाई किया हो कि शिपमेंट हम पूरी की पूरी शिपमेंट डिलीवर करेंगे। जब तक सारा मटेरियल अवेलेबल नहीं हो जाएगा शिपमेंट को प्रोसेस नहीं कर सकते, तो हम इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली वैलिडेट पर क्लिक करता हूँ, ये मैंने वैलिडेट पर क्लिक किया है। अब यहाँ पर बैक ऑर्डर क्रिएट कर रहा है, यू हैव प्रोसेस लेस प्रोडक्ट देन द इनिशियल डिमांड। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्रिएट बैक ऑर्डर है, नो बैक ऑर्डर है, नो बैक और डिस्कार्ड है। नो बैक ऑर्डर का मतलब ये है कि समटाइम्स अगर कस्टमर कहता है कि ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बाकी प्रोडक्ट मुझे सेंड कर दें और मेरे कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर दें, तो हम नो बैक ऑर्डर ऑप्शन पर चले जाएंगे। अदरवाइज अगर तीसरा प्रोडक्ट हम फ्यूचर में उसको डिस्पैच करेंगे, कुछ दिन बाद जब मटेरियल अवेलेबल होगा, स्टॉक अवेलेबल होगा, तो तब हम उसको डिस्पैच करेंगे। तो मैं इस ऑप्शन पर जाऊंगा, क्रिएट बैक ऑर्डर। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं
तो यहाँ पर मैं इसे डिसेबल एसएमएस कर देता हूँ और ये सिंपली मेरी शिपमेंट प्रोसेस हो चुकी है। यहाँ पर ये देखें जो प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल थे, केबल मैनेजमेंट बॉक्स और कस्टमाइजेबल डेस्क, ये दोनों इस शिपमेंट के अंदर आ चुके हैं। अब अगर मैं वापस यहाँ पर डिलीवरी ऑर्डर पर आ जाता हूँ, ये मैं वापस डिलीवरी ऑर्डर में आ गया हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास रेडी स्टेज के अंदर जेमिनी के साथ अगर मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में आ जाता हूँ तो यहाँ पर एक बैक ऑर्डर भी मेरे पास आ रहा है। एक बैक ऑर्डर क्रिएट हो चुका है जो कि अभी हमने क्रिएट किया था। मैं इस बैक ऑर्डर पर क्लिक करता हूं तो इसका स्टेटस वेटिंग में चला गया है, क्योंकि अब एक ही प्रोडक्ट है जो कि स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, इसलिए स्टेटस वेटिंग में है। और यहां पर मेरे पास बैक ऑर्डर का रेफरेंस भी अवेलेबल है कि ये बैक ऑर्डर किस डॉक्यूमेंट से जनरेट हुआ था। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद इसको व्यू भी कर सकते हैं कि किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट ये बैक ऑर्डर जनरेट हुआ था। और ये जो जिस ओरिजिनल शिपमेंट डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट बैक ऑर्डर जनरेट हुआ है, इसमें भी सोर्स डॉक्यूमेंट रेफरेंस आ रहा है सेल ऑर्डर 25 का। और अगर मैं इस बैक ऑर्डर में आ जाता हूं तो इसमें भी सोर्स डॉक्यूमेंट 25 हमारे पास आ रहा है। तो जब हम सेल ऑर्डर के अंदर जाएंगे और उसको रिव्यू करेंगे तो वहां पर अब हमारे पास दो शिपमेंट अवेलेबल होंगी, एक कंप्लीट हो चुकी होगी और एक बैक ऑर्डर हमें वहां पर डिस्प्ले हो रहा होगा। यहां पर मैजिक ये होता है दोस्तों कि उडू हर डिलीवरी का रिकॉर्ड रखता है। जैसे ही आप डिलीवरी वैलिडेट करते हैं वो प्रोडक्ट इन्वेंटोरी से निकल जाता है और ट्रेसेबल होता है, यानी किसी भी वक्त आप जान सकते हैं कि प्रोडक्ट कहां है, किस डेट पे मूव हुआ है और किस कस्टमर को गया। तो अब यहां पर इन्वेंटोरी में रिपोर्टिंग को सिंपली हम देख लेते हैं। ये स्टॉक रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो इस वक्त वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा हुआ है, ये उसकी सारी डिटेल हमारे पास आ गई है। ये प्रोडक्ट है, उसकी यूनिट कॉस्ट भी आ रही है, टोटल वैल्यू आ रही है, ऑन हैंड क्वांटिटी है और इनकमिंग कितना हुआ है, आउटगोइंग कितना हुआ है। तो ये स्टॉक मेरे पास डिटेल आ रही है वेयर हाउस की। और उसके बाद अगर मैं लोकेशन पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास लोकेशन वाइज स्टॉक आ जाएगा। अगर मल्टीपल लोकेशंस है तो यहाँ पर मल्टीपल लोकेशंस के साथ मेरे पास स्टॉक आएगा। जिस तरह यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर WH स्टॉक में और यहाँ पर लोकेशन दूसरा WH स्टॉक शेल्फ 2 और ये भी शेल्फ 2। और कुछ स्टॉक मेरे पास ज़्यादातर स्टॉक विदाउट शेल्फ है और कुछ स्टॉक मेरे पास यहाँ पर शेल्फ में आ रहा है। तो यहाँ पर लोकेशन वाइज मुझे स्टॉक मिल जाता है। और उसके बाद हमारे पास ये मूवमेंट हिस्ट्री है जो हमें बताती है कि स्टॉक कहाँ से कहाँ मूव हुआ था। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि ये हमने डिस्पैच किए थे। तो ये एक रेफरेंस, ये डिलीवरी ऑर्डर का रेफरेंस है 31, जो कि ऑर्डर नंबर 25 के अगेंस्ट ये जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये डेट आ गया और टाइम के साथ, और प्रोडक्ट कौन सा था, कस्टमाइजेबल डेस्क था और दूसरा प्रोडक्ट केबल मैनेजमेंट बॉक्स था। तो ये दोनों डिस्पैच हो चुके हैं। जो केबल मैनेजमेंट बॉक्स था इसके साथ लॉट सीरियल नंबर अप्लाइड था, तो उडू ने ऑटोमेटिकली लॉट और सीरियल नंबर जिसमें स्टॉक अवेलेबल था रैंडमली उसको साइन कर दिया था। तो ये लॉट और सीरियल नंबर भी हमारे पास आ गया। और कहाँ से डिस्पैच हुआ था, जो लॉट सीरियल नंबर है उडू उसको मेंटेन कर रही है हम शेल्फ 2 में, उसको शेल्फ में रखा है ताकि उसकी एक्सपायरी वगैरह भी हम मैनेज कर सकें। और दूसरा जो स्टॉक है जो फर्नीचर का था वो WH स्टॉक डायरेक्टली था। तो यहाँ पर इन दो लोकेशन से ये मूव हुआ है। और कहाँ पर मूव हुआ है, 2 लोकेशन जो है वो कस्टमर की वर्चुअल लोकेशन आ रही है। तो ये कंप्लीट हमें जो हिस्ट्री मूवमेंट की वो प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर क्वांटिटी हमारे पास रेड भी आ रही है। रेड का मतलब ये है कि ये स्टॉक माइनस हुआ है स्टॉक से, और यहाँ पर कुछ ग्रीन भी आ रहा है। ग्रीन का मतलब ये है कि स्टॉक हमारे पास इन हुआ है। अब चलते हैं इनवॉइसिंग ऐप की तरफ, जहां से होता है पैसे का असली हिसाब। उडू का इनवॉइसिंग ऐप डायरेक्टली लिंक्ड होता है सेल्स और परचेजिंग से। जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होता है इनवॉइस ऑटो जनरेट होती है। इस ऐप से आप कस्टमर और सप्लायर इनवॉइसेस मैनेज करते हैं, ड्यू पेमेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रेडी करते हैं।
ये ऐप हर उस बिजनेस के लिए मस्ट है जहां कैश फ्लो और पेमेंट्स ट्रैकिंग क्रिटिकल है। तो अब हम इनवॉइसिंग एप्लीकेशन को देखते हैं। मैं यहां पर इनवॉइसिंग ऐप को ओपन करता हूं और यहां पर मेरे पास ऑप्शन है कस्टमर और इनवॉइसेस। मैं इसको ओपन करता हूं और फिलहाल यहां पर मेरे पास कोई भी इनवॉइस नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी इनवॉइस जनरेट नहीं किया है। तो मैं वापस सेल्स एप्लीकेशन में आता हूं और इनवॉइस जनरेट करता हूं। तो ये हमने जो 25 जो सेल ऑर्डर था ये हमने जनरेट किया था जेमिनी फर्नीचर के लिए। तो मैं इसको ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद यहाँ पर अब मेरे पास क्रिएट इनवॉइस का जो एक्शन बटन है वो अपीयर हो रहा है। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्रिएट इनवॉइस पर मैंने क्लिक किया है और इसका रेगुलर इनवॉइस जनरेट करना है या फिर डाउन पेमेंट जनरेट करनी है। अगर डाउन पेमेंट जनरेट करनी है तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, परसेंटेज के साथ भी है, फिक्स अमाउंट भी है। मैं यहाँ पर 25% अगर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ तो ये जो टोटल अमाउंट है सेल ऑर्डर की उसका 25% की इनवॉइस जनरेट कर देगा, या फिर मैं फिक्स अमाउंट के साथ भी यहाँ पर कर सकता हूँ 10,000 की इनवॉइस इसकी जनरेट कर दे फिक्स अमाउंट के साथ। लेकिन अभी हम चूंकि शिपमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं तो रेगुलर इनवॉइस मैं इसकी जनरेट करता हूं। रेगुलर इनवॉइस पर क्लिक किया और यहां पर मैं क्रिएट ड्राफ्ट पर क्लिक करता हूं। तो ये मैंने क्रिएट ड्राफ्ट पर क्लिक किया है। तो ये एक ड्राफ्ट इनवॉइस मेरे पास इस वक्त जनरेट हो चुकी है। तो ये इनवॉइस जनरेट होने के बाद मैं वापस यहाँ पर एप्लीकेशन मेन्यू में आता हूं और इनवॉइसिंग एप्लीकेशन को ओपन करता हूं और यहां पर कस्टमर इनवॉइसेस में आता हूं। तो ये अब मेरे पास यहां पर एक इनवॉइस यहां पर शो हो रही है। तो सेल्स एप्लीकेशन से जब हमने इनवॉइस क्रिएट किया है तो ये इनवॉइसिंग एप्लीकेशन के अंदर डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया है जो कि अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है। अब इसको मैं सिंपली ओपन करता हूं और अकाउंटेंट इसको रिव्यू करने के बाद हम इसको सिंपली वन क्लिक के ऊपर इसको पोस्ट कर देंगे। ये लेफ्ट साइड में मेरे पास यहाँ पर एक्शन बटन कंफर्म का आ रहा है, तो मैं इसको कंफर्म पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने कंफर्म पर क्लिक किया है तो इसका स्टेटस ड्राफ्ट से पोस्टेड में चला गया है और यहाँ पर लॉग नोट भी मेरा अपडेट हो चुका है। रेफरेंस यहाँ पर मुझे सेल ऑर्डर का रेफरेंस भी दे रहा है कि किस सेल ऑर्डर है, और अगर इनवॉइसिंग के अंदर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ इसका रिलेटेड सेल ऑर्डर तो यहाँ पर ओपन करके हम देख सकते हैं। ये मैंने सेल ऑर्डर को ओपन किया है तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली सेल ऑर्डर को व्यू कर सकता हूँ और यहाँ पर हम डिलीवरीज जो हैं इस सेल ऑर्डर के अगेंस्ट उनको भी रिव्यू कर सकते हैं। तो वापस मैं यहाँ पर इनवॉइस में आ जाता हूँ। तो अब इस इनवॉइस को हमें कस्टमर को सेंड करना है। तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड में सेंड का ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक पॉपअप विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट आ रहा है, ये टेक्स्ट आ रहा है और इसके साथ मेरे पास अटैचमेंट आ रहा है, इनवॉइस का अटैचमेंट आ रहा है। अब मैं इसको सेंड कर देता हूँ। तो ये इनवॉइस ईमेल के थ्रू सेंड हो चुकी है कस्टमर को। तो ये मेरे पास जो इनवॉइस है वो सेंड हो चुकी है। यहाँ पर ये जो इनवॉइस सेंड की है वो मेरे पास इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच भी हो चुकी है और यहाँ पर मेरे पास ये रिबन के यहाँ पर लिखा आ रहा है सेंड। ये इसका मतलब यह है कि ये इनवॉइस कस्टमर को सेंड हो चुकी है। इस इनवॉइस का अमाउंट था 29,900। तो मैं अगर इनवॉइसेस के लिस्ट व्यू में जाता हूं तो यहाँ पर मेरे पास अब कुछ डिटेल आ रही है। ये स्टेटस सेंड आ रहा है और ड्यू डेट इसकी यस्टरडे की थी, तो ड्यू डेट इसकी गुजर चुकी है। अब हम इसका पेमेंट रिसीव हो चुका है, पेमेंट को हम रिसीव कर लेते हैं। तो सिंपली मैं इस कस्टमर इनवॉइस को ओपन करूंगा तो यहाँ पर पे का मेरे पास एक्शन बटन अपीयर हो रहा है। तो मैं इस पे पर क्लिक करता हूं। तो ये मैंने पे पर क्लिक किया है। अब यहाँ पर हम अपना बैंक और जो कैश है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मल्टीपल बैंक्स हैं तो यहाँ पर लिस्ट में हम ओपन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास बैंक्स आ गए हैं। पेमेंट मेथड मैनुअल पेमेंट हम रिसीव कर रहे हैं और ये टोटल अमाउंट है 29,900 की अमाउंट आ रही है। और यहाँ पर सिंपली वन क्लिक में मैं क्रिएट पेमेंट कर दूंगा। ये जैसे ही मैंने क्रिएट पेमेंट किया है अब ये जो कस्टमर इनवॉइस है इसका स्टेटस मेरे पास मार्क हो चुका है पेड, और ये इनवॉइस अब
पेड हो चुकी है। यहाँ पर जब मैं पे करने जा रहा था तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन था, अगर पार्शियल पेमेंट भी हम रिसीव कर सकते हैं, अगर कम अमाउंट के साथ पेमेंट होती तो हम उसको पार्शियली भी रिसीव कर सकते थे। देखें, इनवॉइस बनाना उर्दू में इतना इजी है कि आपको अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती, और जैसे ही आप पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं सिस्टम ऑटोमेटिक रिकंसिलिएशन करता है, यानी नो कंफ्यूजन, नो मैनुअल एरर, सिर्फ क्लियर एंड एक्यूरेट अकाउंटिंग। अब चलते हैं परचेज ऐप की तरफ, जहां से आप सप्लायर को ऑर्डर बेचते हैं और इन्वेंटरी को रीफिल करते हैं। ये ऐप हेल्पफुल है जब आपका स्टॉक खत्म हो रहा है, आपको सप्लायर्स के साथ पीओ मैनेज करना हो, आपको इन्वेंटरी ऑटोमेशन सेटअप करनी हो, यानी ये ऐप इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो। तो मैं परचेज एप्लीकेशन को ओपन करता हूं और यहां पर मेन्यू में ऑर्डर्स के साथ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूं और सिंपली न्यू बटन पर मैं क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास फॉर्म ओपन हो चुका है कोटेशन क्रिएट करने के लिए, RFQ क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं वेंडर सिलेक्ट करता हूँ और ये मैंने वेंडर सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर अगर कोई वेंडर का रेफरेंस मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये नीचे प्रोडक्ट्स में ऐड अ प्रोडक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ डेस्क ऑर्गेनाइजर। तो ये मेरे पास डेस्क ऑर्गेनाइजर का प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ चुकी है। यूनिट प्राइस अगर मैं देना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर हम इसका जो यूनिट प्राइस है वो मेंशन कर देते हैं। ये 3000 मैंने यहाँ पर इसका यूनिट प्राइस मेंशन कर दिया है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। टैक्सेस अगर कोई एप्लीकेबल है तो हम टैक्सेस अप्लाई कर सकते हैं। क्वांटिटी इसकी मैं 5 कर देता हूँ, तो ये हम इसको परचेज करना चाह रहे हैं। RFQ जनरेट कर दी है, यहाँ पर अनटैक्स्ड अमाउंट आ गई है और उसके बाद ये टैक्स अमाउंट आ रहा है, फिर उसके बाद ये टोटल पेमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर अगेन मेरे पास इसको अगर वेंडर को सेंड करना है तो ये सेंड RFQ का मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये RFQ अब मैं अपने सप्लायर या वेंडर को सेंड कर दूंगा। ये अटैचमेंट भी आ गई है, जो PDF फाइल इसके साथ अटैच हो गई है, मैं इसको सेंड कर देता हूं। तो अब ये जो कोटेशन है ईमेल के साथ मेरे वेंडर या सप्लायर को सेंड हो चुकी है। यहाँ पर चैटर सेक्शन में भी इसकी डिटेल आ गई है। अब वंस RFQ सेंड होने के बाद ये अप्रूव हो जाती है, वेंडर इसको अप्रूव कर देता है, तो सिंपली हम कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने कंफर्म बटन पर क्लिक किया है तो अब ये परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई है ये कोटेशन, और इसके साथ ही इन्वेंटरी का रिसीव डॉक्यूमेंट, मटेरियल रिसीव डॉक्यूमेंट भी जनरेट हो चुका है, जिसके थ्रू हम मटेरियल को रिसीव करेंगे। जब वेंडर हमें मटेरियल सेंड कर देगा तो इस डॉक्यूमेंट के थ्रू हम मटेरियल को रिसीव कर लेंगे। देखें, जैसे ही आप पीओ कंफर्म करते हैं सिस्टम ऑटोमेटिकली इन्वेंटरी के साथ लिंक बनाता है, प्रोडक्ट रिसीव होता है, सिस्टम उसे स्टॉक में ऐड करता है और फाइनेंशियल एंट्रीज प्रिपेयर हो जाती हैं, यानी परचेज भी स्मार्ट, स्टॉक भी अपडेटेड और अकाउंट्स भी तैयार। तो ये यहाँ पर मेरे पास रिसीव का बटन अपीयर हो रहा है, चूंकि मटेरियल अभी रिसीव नहीं हुआ। तो सिंपली मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास इन्वेंटरी का डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। परचेज ऑर्डर से भी हम इस डॉक्यूमेंट पर जा सकते हैं। अदरवाइज जो वेयर हाउस के पर्सन हैं वो इन्वेंटरी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर जो ऑपरेशन है रिसीविंग के लिए, तो वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट अपीयर हो रहा होगा। अब वेंडर हमें बिल सेंड करता है तो यहाँ पर हमारे पास उर्दू में अपलोड बिल करने का ऑप्शन मौजूद है। मैं यहाँ पर अपलोड बिल पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने अपलोड बिल पर क्लिक किया है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई बिल अवेलेबल है तो जैसे ही हम बिल को सिलेक्ट करेंगे तो ये उर्दू ऑटोमेटिकली बिल जनरेट कर देगा, इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट हमारे लिए बिल जनरेट कर देगा। तो मैं यहाँ पर अपलोड बिल पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं जो वेंडर ने बिल सेंड किया है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, और जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे अपलोड बिल तो
वेंडर का बिल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अब ये यहाँ पर वेंडर का बिल जनरेट हो चुका है। राइट साइड में जो वेंडर हमें बिल भिजवा रहा है वो वहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब ये इनवॉइसिंग के अंदर हमारे पास वेंडर बिल का डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। अगर मैं ये वापस अपने पीओ पर आता हूँ तो यहाँ पर वेंडर बिल, एक बिल जो इसका जनरेट हो चुका है। वेंडर ने हमें पीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डॉक्यूमेंट सेंड किया था, उसको जस्ट अपलोड किया है और उडू ने ऑटोमेटिकली जो वेंडर बिल है जनरेट कर दिया है। अगर कोई प्राइसिंग के अंदर वेरिएशन है तो वो भी उडू उसको कंसीडर कर लेगा और यहाँ पर हमारे पास एक रिसीविंग डॉक्यूमेंट भी आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि उडू ऑटोमेटिकली स्टॉक को रीफिल करे जब वो लो लेवल पर आ जाए तो आप रीऑर्डरिंग रूल्स यूज कर सकते हैं। ये फीचर बिजनेस को प्रोएक्टिव बनाता है, ना कि रिएक्टिव। जैसे ही स्टॉक कम होता है उडू खुद से पीओ जनरेट कर देता है बिना किसी मैनुअल काम के। तो दोस्तों आपने देखा कैसे उडू 18 की 4 पावरफुल एप्लीकेशन मिलके आपके बिजनेस को ऑटोमेट करती हैं। सेल्स, इन्वेंटरी, इनवॉइसिंग और परचेजिंग, सब कुछ एक ही जगह पे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी इंडस्ट्री के लिए ईआरपी ढूंढ रहे हैं। और अगर आप उडू सीखकर फ्रीलांसिंग या जॉब करना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट भी चेक करें।